एक बात तो तय है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि इस दुनिया में, इस धरती पर कोई ऐसी चीज बची हुई है जिसमें जहर ना मिला हो, जिसमें मिलावट ना हो। सरकार की ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, स्वास्थ्य विभाग की एक पॉलिसी होती है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे 6 महीने तक माँ को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, उसे अपना दूध पिलाना ही पिलाना है। सरकार का ये फोकस रहता है क्योंकि उस दूध को पिलाने से वो बच्चा बीमारियों से दूर रहता है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। इसके लिए जागरूकता अभियान स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार और दुनिया भर की सरकारें चलाती हैं। वो ये कहती हैं इसका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। 6 महीने तक तो माँ को अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना ही पिलाना है ताकि वो अपने आने वाले जीवन में स्वस्थ रह सके, उसको बीमारियां कम लगे। अब जो रिसर्च सामने आई है, इटली की एक डॉक्टर है, उसने रिसर्च की है, यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निका मार्चा ये यूनिवर्सिटी है, इसमें रिसर्च हुई है और ये बताया गया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग से माँ बच्चों को दूध पिला रही है उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं, उसमें प्लास्टिक पाए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले जो बच्चे होंगे वो किस तरीके से जीवन जी पाएंगे। और आजकल ये जो चल रहा है कि 3 साल के बच्चे को डायबिटीज हो रही है, 5 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, और हम ये बड़े आसानी से कह देते हैं कि ये हो कैसे रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो ये सब इसीलिए हो रहा है। आज जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, एक तरफ से जो हम समुद्र में सब कुछ कचरा डाल रहे हैं, प्लास्टिक्स डाल रहे हैं, वो ये मछलियां खाती हैं और समुद्री जीव खाते हैं, और फिर वही खाना आप लोग खाते हैं, तो जिससे ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में आ रहा है। यही नहीं, जो प्लास्टिक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं खाने में, उसकी वजह से भी माइक्रो प्लास्टिक्स, ये तो बहुत पहले पता चल गया था कि आदमी के शरीर में माइक्रो प्लास्टिक पहुंच गए हैं, काफी पहले की ये स्टडी है। लेकिन अब ये लेटेस्ट स्टडी आई है कि माँ के दूध में, ब्रेस्ट मिल्क में भी माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं। और आप सोचिए, जिस बच्चे ने अभी तक आंखें नहीं खोली हैं इस दुनिया में, अगर वो माँ के दूध में प्लास्टिक खाएगा तो फिर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, कैंसर, हार्ट अटैक किसे आएगा? उस बच्चे को ही आएगा। और आप सोच सकते हैं कि वो 50-60 साल की उम्र तक स्वस्थ रह सकता है? नहीं, उसके साथ वही होगा जो अभी आजकल चल रहा है, और धीरे धीरे ये बीमारियां और बढ़ने वाली है। अगर हम ये कह दें कि आप तांबे के बर्तन में खाना खाइए, जो भारत में पहले खाते थे, पत्तल में खाना खाइए, या फिर और किसी मेटल में खाना खाइए, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाइए, तो अक्सर लोग हंसते हैं और वो ये कहते हैं इनके पीछे कोई विज्ञान है क्या, कोई साइंस है क्या? ये वही है, ये विज्ञान है और साइंस की चीजें हैं। आप बेशक से हंस लीजिए, लेकिन आप इन रिसर्चेज पर, जो इटली में रिसर्च हुई है, क्या उसको झुठला सकते हैं कि आप प्लास्टिक के बर्तनों में और प्लास्टिक की इन सब चीजों में खाना खाते हैं तो उससे माइक्रो प्लास्टिक्स आपके शरीर में जा रहे हैं जो आपके माँ के दूध तक पहुंच गए हैं? आप इसको नहीं झुठला सकते। आप ये नहीं झुठला सकते कि प्लास्टिक जब शरीर में जाएगा तो वो बीमारियां पैदा करेगा। इसके बाद आपके पास आपके बच्चों को बचाने के लिए क्या कुछ बचा है? क्या कोई रास्ता है इसे बचाने के लिए? नहीं है। आपको ये समझना होगा कि जो चीजें अभी चल रही हैं, आपको अपने घरों से उनको बाहर निकालना होगा। धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करने होंगे अगर आप अपने बच्चों को और खुद को बीमारियों से बचाना चाहते हैं। क्योंकि आने वाली नस्लें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। आने वाले बच्चे जो धीरे धीरे और ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं। हम देखते थे कि पहले के जमाने में लोग 80, 90, 100 साल तक या उससे भी ज्यादा साल तक स्वस्थ जीवन जीते थे। आज सरकारें पहले कहती थी 50 के बाद आप हर 6 महीने में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी के लिए टेस्ट करवाइए। अब वो 30 तक उम्र तक आ गई है। सरकार ये कहती है कि सरकारी अस्पतालों में जो भी व्यक्ति 30 साल से ऊपर का किसी भी चीज के लिए आएगा, किसी भी इलाज के लिए आएगा, तो उसका डायबिटीज का और उसका बीपी का जरूर चेक होगा, क्योंकि ये इतनी बढ़ गई है। 30 साल मतलब हर एक युवा के लिए खतरा पैदा हो गया है। और अब ये जो रिसर्च आई है ये कहती है किसी भी युवा नहीं, अब तो बच्चों के लिए ही, जिस बच्चे ने इस दुनिया में आंख नहीं खोली है उसके लिए हम कैंसर दे रहे हैं। तो आगे हम कहां तक जाएंगे? आप एक बार सोच कर, विचार कर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप इस पर